अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा टाइटल वीडियो का ये है कि बहरिया टाउन के इन्वेस्टर्स कहाँ चले गए और बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट डाउन क्यों है और ये कब बेहतर होगी। हम इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि जिन लोगों के पास पैसा होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, वो किन सेक्टर्स में या किन जगहों पे जाके इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिया जाता है और इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, कमोडिटीज़ वगैरह या कुछ ऐसी ज़ख़ीरा अंदोज़ियाँ करना, आप लोग इस चीज़ को समझते हैं। फिर इसके साथ साथ कुछ लोग फ़िक्स्ड डिपॉज़िट यानी कुछ बैंक्स में पैसा रख के उससे जो है वो पैसा लेते हैं, यानी सूद इसको मेरी तरबियत और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यानी पैसे के ऊपर पैसा कमाना, जो पैसे की ट्रेड है यानी सूद के निज़ाम में, सूदी निज़ाम में चले जाते हैं बैंक से। फिर वो इस तरह से इंटरेस्ट, सूद, प्रीमियम, वो उसको जो भी नाम दे लें, यानी वो इस तरह के चक्रों में पड़ जाते हैं। तो बाकी अल्लाह पाक हम सबको महफूज करे, क्योंकि आज शायद वो दौर आ गया जब हमें सही और गलत की भी तमीज़ नहीं रही और फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों के ऊपर हम लोग सीखने की भी कोशिश नहीं करते। खैर, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। आज बहरिया टाउन के इन्वेस्टर्स कहाँ चले गए। देखें, इन्वेस्टमेंट का भी एक साइकिल होता है। जिस तरह से एक टाइम बहरिया टाउन में ये था कि लोग आए दिन जितने भी बाकी सेक्टर्स हैं, जिनके पास गोल्ड था वो गोल्ड बेच के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे थे। एक टाइम वो था जब स्टॉक एक्सचेंज से निकल के लोग रियल एस्टेट में आ गए। फिर एक टाइम वो था जब लोगों के पास कमोडिटीज़ या कोई फिक्स डिपॉजिट, कोई करेंसी में डील कर रहे थे। करेंसी में भी लोग डील कर रहे होते हैं, जो करेंसी एक्सचेंज वगैरह होती है। तो जो करेंसी में जिनकी इन्वेस्टमेंट थी वो निकल के यहाँ पे आ गए, रियल एस्टेट में आ गए, क्योंकि डॉलर रेट ऊपर नीचे होना और डिफरेंट करेंसीज में जब फ़र्क पड़ता है तो लोग जब चीज़ों को होल्ड करते हैं डिफरेंट करेंसीज को, तो उसमें भी मल्टीप्लाई होकर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स लोग लेते हैं। तो वो सारे के सारे लोग रियल एस्टेट की तरफ आ गए थे। फिर अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा हुआ कि एक सिस्टम है, क्योंकि हर फील्ड में जितने लोग बैठे हुए हैं, हर किसी को रिस्क की तकसीम तो अल्लाह पाक ने करनी है और हर किसी को उनका हिस्सा मिलना है। कभी रियल एस्टेट का सेक्टर जो है वो ऊपर हाइप क्रिएट हुई है और पीक पे चल रहा है, और कभी रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो डाउनफॉल आ गया। आज अगर रियल एस्टेट का सेक्टर ज़रा बुरा चल रहा है, यानी डाउनफॉल है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो या तो गोल्ड में जाके इन्वेस्ट कर चुके हैं, या स्टॉक एक्सचेंज में कर चुके हैं, या करेंसी में जाके कर चुके हैं। कभी ऐसा वक्त आएगा कि स्टॉक एक्सचेंज में जब मंदी आएगी तो रियल एस्टेट का जो ये ऊपर जाना शुरू होगा ग्राफ। इसी तरह जिन लोगों ने मुख्तलिफ दूसरे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो लोग फिर वापस रियल एस्टेट की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं बहरिया टाउन के इन्वेस्टर्स, जिनका पैसा आज भी बहरिया टाउन के अंदर ही स्टक हुआ है और कीमतों में कमी आने की वजह से वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को अभी निकाल नहीं पा रहे हैं। और बेहतर यही होगा कि वेट एंड सी, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हमारा ये ईमान है कि हम लोग अगर इस तरह का कोई टफ टाइम आए भी तो उसके बाद इजी यानी ज़बरदस्त अच्छा टाइम भी आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहरिया टाउन में कीमतों के एतबार से अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोगों ने सिर्फ बुरा वक्त ही देखा है या ये वाला चैलेंज वाला टाइम देखा है। हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम भी देखा है जब दिनों में कीमतें बढ़ रही थी, प्राइस ऊपर जा रही थी। और वो सिर्फ बहरिया टाउन में ऐसा नहीं हो रहा था, बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान कहीं भी रियल एस्टेट में आप लोग चले जाते थे तो आप लोगों को 6 माह में, 1 साल में, 1 महीने में, 2 महीने में बहुत अच्छे यानी मल्टीप्लाई हुई है इन्वेस्टमेंट। तो बिल्कुल इसी तरह बहरिया टाउन में भी हुआ। आज मैं आप लोगों की तवज्जो इस तरह दिलाना चाह रहा हूँ कि अभी बहरिया टाउन में जब डाउनफॉल है, कीमतें कम हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर रेडी प्रॉपर्टीज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए रेडी प्रॉपर्टीज में, ताकि जो मैं ये जुमला बोलता हूँ कि क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी तलाश करने वाले लोगों को मैं इंटेलिजेंट कहता हूँ। और वही दूरअंदेश लोग होते हैं, वो देख सकते हैं कि किस तरह से आने वाले टाइम में वो अपनी अच्छी ज़बरदस्त इन्वेस्ट कर चुके हैं और आने वाले टाइम में किस तरह से वो फ़ायदा उठा रहे होंगे इन चीज़ों से। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि दुनिया के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आप वो काम करें जो 1% लोग कर रहे हैं, ना कि वो करें जो 99% लोग कर रहे होते हैं। तो यही ब्रेव डिसीजंस हैं, यानी बोल्ड डिसीजंस होते हैं आप लोगों के। आज बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी डील्स मार्केट में मौजूद हैं। अगर आप लोग भी इन्वेस्ट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। और बहरिया टाउन के इन्वेस्टर्स कहीं नहीं गए, वो बहरिया टाउन के साथ हैं
آج بھی، کل بھی اور آنے والے ٹائم میں بھی حالات کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، کیونکہ مختلف لوگ مختلف جو فیلڈز میں یا سیکٹرز میں جا کے انویسٹ کرتے ہیں، لیکن بحریہ ٹاؤن کے پرٹیکولر انویسٹرز آج بھی بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ہیں. لیکن جب آبویس بات ہے ان کی 1 کروڑ روپے والی پراپرٹی آج 60 لاکھ میں یا 50 لاکھ میں، یعنی جب پرائز ڈاؤن ہے وہ بکے گی، تو وہ کیسے بیچیں گے؟ وہ بھی بیچیں گے نہیں، ابھی صرف ہولڈ کریں گے. اور آگے ایمنسٹی اسکیمز آ رہی ہیں، ٹیکس کی نئی پالیسیز آ رہی ہیں، جس میں انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ والوں کو بہت ساری فلیکسیبل آپشنز ملیں گی. تو اس میں اچھے کی امید کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار میں. تو آپ لوگوں کے لیے بھی میری یہی دعا ہے، کیونکہ آج ہو سکتا ہے کہ جو یہ اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بہت اچھا پیک پہ چل رہا ہے، تو اس میں بھی جب گراف اوپر نیچے ہوگا تو لوگ وہاں سے پیسہ نکال کے ریئل اسٹیٹ میں آ جائیں گے. یہاں پہ کنسٹرکشن کی جو فیلڈ ہے، اس فیلڈ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ مور دین 72 انڈسٹریز جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ ہم منسلک ہیں. یہ چیز ہم نے ہمیشہ سے سیکھی ہے اور ایسا ہے بھی. تو یہ سرکولیشن آف منی ہے. اور آج اگر کوئی اور فیلڈ بہتر ہے، آئی ٹی کی فیلڈ ہے، وہاں بھی لوگ انویسٹ کرتے ہیں، بینکوں سے پیسہ نکالتے ہیں. جب وہاں پہ شرح سود کم ہو جاتی ہے تو پھر لوگ یہاں ریئل اسٹیٹ میں آ کے کرتے ہیں انویسٹ. تو انشاءاللہ بہت جلد بہت اچھا ٹائم آنے والا. آپ لوگ بھی اس امید کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ میں لے آئیے گا. مزید انفارمیشن کے لیے ساتھ رہیے گا. یو کین فالو می آن سوشل میڈیا. تھینک یو سو مچ.